गाइस एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है। भारत की एम्बेसी जो यूक्रेन की राजधानी कीव में, उसने कहा है कि जो इंडियन अभी यूक्रेन में रह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले। और मैं आपको बताऊंगा कि जब जब भारत ने ऐसा कहा है तब तब कुछ बड़ा होता है। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि रूस ने जो अपने कब्जे की क्षेत्र है वहाँ पर क्यों मार्शल लॉ लगाया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं जो अभी यूक्रेन में रह गए थे, जिनके लिए एडवाइजरी जारी की है। क्या भारत सरकार उस वक्त उनको लेकर नहीं आई थी? तो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप लाइक सब्सक्राइब देख लीजिए प्लीज। 20 फरवरी का वो दिन जब इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है उसने एक एडवाइजरी जारी की थी जो यूक्रेन में रह रहे हैं इंडियन, उनके लिए कि निकल जाओ, पुतिन बावला हो गया। मिनटों से पुतिन अटैक करने वाले हैं यूक्रेन पर। और 24 तारीख को पुतिन ने मिलिट्री कार्रवाई करनी शुरू भी कर दी यूक्रेन पर। लोगों ने एडवाइजरी नहीं मानी तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया इंडिया से 28 फरवरी को, और लगभग 20,000 के आसपास स्टूडेंट को वहां से लाया गया युद्ध जैसे हालात में भी। अब आप सोचोगे तो वे कौन से लोग जो बच गए थे जिनके लिए अब एडवाइजरी जारी की गई है, उनके बारे में बताऊंगा। पहले थोड़ा और माहौल बनने दीजिए। 30 सितंबर को पुतिन ने यूक्रेन के 4 रीजन पर उन पर कब्जा कर लिया और दुनिया को दिखाने के लिए वहां पर रेफरेंडम भी करवाया। रेफरेंडम मतलब है चुनाव कराया, जैसे कि मतलब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हो, यूक्रेन में या रशिया में, लेकिन किसी को बताया नहीं कि, और पुतिन ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई ये लोग रशिया को चाहते हैं, रशिया में ही रहना चाहते हैं। बट वेस्टर्न वर्ल्ड और यूरोप ने इस बात को नहीं माना, इसका विरोध किया। तो यूएन में एक प्रस्ताव लेकर आए। ये प्रस्ताव टोटल पूरा रशिया के विरुद्ध गया, रशिया की कड़ी बेइज्जती हुई। इससे भारत, पाकिस्तान, चाइना ने एब्सटेन कर दिया था, इन्होंने वोट नहीं किया था। इसी बीच ये भी घटना हुई कि यूक्रेन ने रशिया का जो बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और पुतिन की शान कहे जाने वाला ब्रिज था उसको टारगेट किया, उसको तोड़ दिया। क्रीमिया को रशिया से जोड़ता था। फिर पुतिन ने रिटेलिएट करना शुरू किया और यूक्रेन पर अटैक और तेज कर दिया। और यूक्रेन की राजधानी पर एक के बाद एक लगभग 80 रॉकेट दागे थे। उसके बाद अब अटैक तेज ही है। अब बारी है यूक्रेन की। न्यूज ये है कि यूक्रेन अब पूरी तैयारी में अब रशिया पर वापिस अटैक करने आ रहा है। अपने 4 क्षेत्र पर जो इसने अब कब्जा कर लिया था यूक्रेन को, उनको छुड़ाने के लिए। और पुतिन ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि अगर किसी ने मेरी टेरिटरी, जमीन पर अटैक किया, उसे छीनने की कोशिश की, तो फिर डायरेक्ट वॉर होगी। इतने दिन पुतिन इस अटैक को मिलिट्री कार्रवाई बोल रहे थे, इसे युद्ध नाम नहीं दिए थे। बट यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड पहले ही कह चुके हैं कि अगर पुतिन अपनी धरती को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं तो वो एटम बॉम्ब का भी यूज कर सकते हैं। पुतिन अब अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, जो अपने 4 क्षेत्र हैं उनको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अब उन क्षेत्र पर उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिए। इसका मतलब ये है कि अब जो संदिग्ध है उन पर आप मतलब जो कार्रवाई कुछ भी की जा सकती है, जो उचित कार्रवाई समझे सैनिक वो कर सकते हैं। जब से रशिया बना है तब से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। अब ये तो कन्फर्म है कि पुतिन कुछ बड़ा स्टेप लेने के इच्छुक में है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि कौन लोग हैं जो अभी भी यूक्रेन में रुके हुए हैं, क्या ये आना नहीं चाहते? तो बताता हूँ। उस वक्त जब ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन के लोगों को लाने के लिए, उस वक्त वो मेडिकल स्टूडेंट थे वहाँ पर जो कम खर्चे के लिए पढ़ रहे थे, उनके लिए। अब जो ये एडवाइस है उन लोगों के लिए है जो परमानेंट वहाँ रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके पास वीजा है। कुछ इंडियन भी स्टूडेंट वापस चले गए हैं वहाँ पर पढ़ाई के लिए, अब उनके लिए भी है। ये गाइडलाइंस और मार्शल लॉ चिक चिक के संकेत दे रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आपको एक छोटा सा क्रिटिकल एनालाइज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।